पूजा और बेला की दुश्मनी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बेला खुलेआम पूजा को चुनौती देती है कि वह कबीर को हमेशा अपने काबू में रखेगी और उसे उससे छीन लेगी। लेकिन पूजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह हर हाल में बेला का सच सामने लाने के लिए डटी हुई है। बेला अपनी चालों से माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी योजनाएं उल्टी पड़ जाती हैं। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब वही तांत्रिक, जो पहले बेला का साथ दे रहा था, पूजा की मदद करने लगता है। वह घरवालों के सामने सच्चाई लाने का फैसला करता है और खुलासा करता है कि बेला ने कबीर पर वशीकरण कर रखा है। इसी दौरान पूजा को कबीर के पर्स से एक अहम सुराग मिलता है। वह उस सुराग को लेकर एक लेडी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि यही कड़ी कबीर को इस काले साए से आजाद कर सकती है। दूसरी तरफ बेला और मानव मिलकर नई साजिश रचते हैं ताकि पूजा को रोका जा सके। लेकिन पूजा अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। वह एक बड़ा कदम उठाते हुए बेला को किडनैप कर लेती है ताकि उससे सच्चाई उगलवा सके। मामला तब पलट जाता है जब मानव बेला को छुड़ा लेता है और दादी के सामने पूजा को ही दोषी ठहरा देता है। गुस्से में दादी पूजा को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसी वक्त किस्मत नया मोड़ लेती है। पूजा अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के जांच करने पर पता चलता है कि पूजा मां बनने वाली है। यह खबर पूरे परिवार को झकझोर देती है। घर का माहौल पल भर में बदल जाता है। अब सबका ध्यान और प्यार पूजा पर आ जाता है, जबकि बेला धीरे धीरे अकेली पड़ने लगती है। आखिरकार पूजा तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर की मदद से पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है और पुलिस को बुलाती है। सबके सामने बेला और मानव की सच्चाई उजागर होती है कि वे भाई बहन नहीं, बल्कि पति पत्नी हैं और उन्होंने मिलकर कबीर के खिलाफ साजिश रची थी। सच सामने आते ही दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह खुद बेला को घर से बाहर निकाल देती हैं और पुलिस के हवाले कर देती हैं। इस तरह पूजा अपनी हिम्मत और समझदारी से आखिरकार बेला को अरेस्ट करवाने में कामयाब हो जाती है। पूजा और बेला की दुश्मनी खुली जंग में बदल चुकी है। बेला बार बार यह दावा करती है कि कबीर हमेशा उसके काबू में रहेगा, लेकिन पूजा सच्चाई को उजागर करने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वह धीरे धीरे बेला की हर चाल को समझकर उसके खेल को खत्म करने में जुटी है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब बेला का साथ देने वाला तांत्रिक ही उसके खिलाफ हो जाता है। वह पूरे परिवार के सामने यह सच खोल देता है कि बेला ने कबीर पर वशीकरण कर रखा है और उसे अपने बस में कर लिया है। यह सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी बीच पूजा को एक अहम सुराग मिलता है, जो उसे सच्चाई के बेहद करीब ले आता है। वह उस सुराग को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि यही राज कबीर को इस काले साए से आजाद कर सकता है। दूसरी ओर बेला और मानव मिलकर पूजा को रोकने की नई साजिश रचते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पूजा बड़ा जोखिम उठाते हुए बेला को पकड़ लेती है ताकि उससे सच उगलवा सके। लेकिन खेल फिर पलट जाता है जब मानव बेला को छुड़ा लेता है और दादी के सामने पूजा को ही दोषी साबित कर देता है। गुस्से में दादी पूजा को घर से निकालने का फैसला कर लेती हैं, लेकिन तभी किस्मत करवट लेती है। पूजा अचानक बेहोश हो जाती है और डॉक्टर की जांच के बाद पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर पूरे परिवार की सोच बदल देती है और सबका ध्यान पूजा की तरफ हो जाता है। पूजा हार नहीं मानती। वह तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर की मदद से पक्के सबूत इकट्ठा करती है। आखिरकार सच सबके सामने आ ही जाता है। बेला और मानव भाई बहन नहीं, बल्कि पति पत्नी हैं और उन्होंने मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। सच सामने आते ही दादी का गुस्सा फूट पड़ता है।
वह बेला को घर से बाहर निकाल देती हैं और पुलिस के हवाले कर देती हैं। इसी के साथ पूजा अपनी हिम्मत और समझदारी से बेला को अरेस्ट करवाने में कामयाब हो जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। हार के बाद बेला